हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। मॉर्निंग का टाइम था तो मैं उठ गई थी और सच बताऊं तो अभी बज गए हैं 8:30 या पौने 9 का करीब था। उठी तो मैं बहुत देर की थी बट लेटी हुई थी। अब मैं आ गई हूँ किचन में तो मैंने सोचा कि बना दूँ मैं पोहा और हल्का गुनगुना पानी करके मैं पी ली हूँ। थोड़ी देर हो चुके थे तो मैं पोहा बनाने की तैयारी करने लगी। तो यहाँ पे मैं है ना पोहा कंटेनर में खाली हो गए थे तो वो भरी हूँ और चाय पक रही है मेरी। तो चाय पकती जाएगी और ये है ना कुछ कर रहे थे, मैं ध्यान नहीं दे पाई पीछे। हाँ, बात तो मैं इनसे कर रही थी मगर मुझे ध्यान नहीं है कि ये कुछ कर रहे हैं, ये कुछ ढूंढ रहे हैं। तो मॉर्निंग का टाइम था और मेरा बिस्तर वगैरह सब कुछ हट गया है। ये भी बहुत टाइम के उठे थे। तो संडे को है ना मैं लेट उठती हूँ ज़्यादातर, जैसे यहाँ पे रहती हूँ ना तो लेट ही उठती हूँ। तो फिर नाश्ता चाय करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ ऊपर कमरे में। ये देख रहे हैं टीवी और मैं सोची कि ऊपर जाऊँ साफ़ सफाई कर लूँ। तो यहाँ पे ये डिब्बे वगैरह थे ना जो पानी के, जिसमें से एक डिब्बा फूट गया है और 3 डिब्बा मेरे सही हैं पानी के। तो इनमें जो फूटा हुआ है ना तो मैंने सोचा पहले फेंक दूँ, फिर याद आया कि ये जो जूते चप्पल है ना इसमें डाल के रख देती हूँ मैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब कभी फेंकना होगा तो फिर देखेंगे। तो ये पूरा ये टेबल रखी है ना ये पूरी मैं साफ़ करूँगी। आप लोग अभी रूम देखो और थोड़ी देर बाद देखना कितना अच्छा हो गया है। और बोलना चाहूँगी अभी तक तो आप यहाँ तक अगर वीडियो देख ली हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अगर अच्छी लगे तो। नहीं लगे तो कोई बात नहीं है और चैनल सब्सक्राइब कर देना आपका मन हो तो। तो यहाँ पे करूँगी क्लीनिंग और आज मेरा मूड ये था कि मैं संडे को है ना सफाई करूँगी। और इन्होंने कहा था कि बालकनी है छोटी वाली तो उसमें मैं मिट्टी डाल दूँगा, तो आप है ना मिर्ची वगैरह कुछ पेड़ लगा लेना, क्योंकि पहले मैंने मिट्टी डाल के ना धनिया के पौधे लगा दिए हैं। ऐसे ही धनिया के बीज डाल दिए थे तो वो उसमें पेड़ आ गए। तो ये कल शनिवार को देखे थे तो बोले थे कि मैं है ना कल मॉर्निंग में डाल दूँगा तो आप है ना कर लेना। बट बोलते हैं ना आलस, तो इनको तो आलस आ रही थी। पहले मुझे भी लगा कि मैं मंडे को क्लीनिंग कर लूँगी, फिर मैं कही नहीं, आज ही करके फ्री हो जाते हैं तो वो ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे है ना ये टेबल के पीछे अगरबत्ती जैसे जलाओ तो उसका भभूत गिर जाता है, तो वही सब मैं है ना साफ़ करके और ये टंकी वगैरह हटा दूँगी, क्योंकि बरसात का मौसम है, नल आ रहे हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये देखो ये पंखी वगैरह थी और इसमें मैं डाल रही हूँ। पहले मैं ऐसे थैला में डाल रही थी, फिर मैं ध्यान नहीं दी थैले में क्या है, फिर उसके बाद है ना थोड़ी देर बाद मैं पूरे थैला को खाली करके डाली। ये मोटर में लगी पंखी है ऊपर के लिए, तो ये शायद ख़राब है, तो इसको पहले मैंने साइड कर दिया। और अब देखो ये बाल्टी है ना, इसमें जो भी सामान है तो उसको निकाल के ये जितने कतरन के कपड़े हैं, ये थोड़ा बड़े बड़े कपड़े हैं तो मैं सोच रही थी खोल सिल दूँगी तकिया की डिज़ाइनदार, या कुछ भी बना लेंगे। ये प्लाजो वगैरह फटे वगैरह रखे हैं, ये नया है और इसकी सिलाई खुल गई थी तो मैं इसको नहीं पहन रही, रख दी हूँ। ये जो कपड़े हैं ये कुर्ती के कपड़े हैं, आरिफा के, नूर के, तो वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो वही मैं चेक कर रही थी कौन से कपड़े काम के हैं कौन से काम के नहीं हैं। जो काम के नहीं होंगे तो तकिया बनाने के लिए अलग कर दूँगी और जो काम के होंगे रख लूँगी। ये है ना मैं सॉटन का कपड़ा है, ये मैं सोच रही एक ब्लाउज की डिज़ाइन चली है प्लेटेड ब्लाउज की, तो उसके हिसाब से ये कपड़ा बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोची वही अब बनाऊँगी, देखते हैं बना पाती हूँ कि नहीं। ये कुर्ते का कपड़ा रखी थी मैं, ये छोटे बच्चों का कुर्ता बनाने के लिए, मतलब नूर के लिए। तो अब नूर बड़ी हो गई है तो वो कपड़ा रखा है, हो सकेगा तो जैद के लिए किसी के लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ पे जितनी चिंदी हैं ये सारी चिंदी मैं भर दूँगी बाल्टी में। और बोलते हैं ना कि काम करने का भूत सवार हो जाए ना तो फिर सफाई सफाई चारों तरफ दिखती है। तो ये स्टैंड आप देख रहे हो ना, थोड़ी देर बाद देखना एकदम साफ़ हो जाएगा। मैं इसमें है ना पूरा पर्दे वगैरह सब कुछ लगा दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे खुला खुला अच्छा नहीं लग रहा। और ऊपर तस्वीर वगैरह रखी हैं, तो ये सलवार है आधी सिली हुई। तो सारा कुछ हो गया है, भरती हूँ मैं। अब मैं लगाने लगी हूँ पर्दा, और स्टैंड में पर्दा बांधते बांधते ना मेरे हाथों में चोट लग गई थी। लोहा होता है ना जो स्टैंड का, उससे मेरे हाथ में लग गई थी।
तो भी बोलते हैं ना कि सफाई का जुनून चढ़ा हुआ आज मुझे। तो संडे को मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली एकदम से और मेरा रूम बहुत अच्छा लगने लगा है। और मंडे से मेरे दूसरी वीडियो आएंगी, मतलब वेट लॉस से रिलेटेड। तो ये वाला ब्लॉग तो मंडे को आएगा, फिर मंडे को जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो ट्यूसडे को आएगा। वेट लॉस यानी कि मैं ना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने वाली हूँ। और मैं सोच रखी हूँ वेट लॉस हो या ना हो तो मैं अपना न्यू रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट करना। तो यहाँ पे पहले मैं ना रख दी थी, फिर लंबाई हाइट कम होने के कारण फिर मुझे इसमें चढ़ना पड़ा और यहाँ पे लगा दूँगी पर्दा। तो चलिए करते हैं काम, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। पर्दा लगाने के बाद फिर ये एक्स्ट्रा में चटाई रखी थी, तो मैंने सोचा ये टेबल में चटाई अच्छे से बिछा के इसमें है ना मोटी सी बेड शीट रखी है जो किसी यूज में नहीं आती, मतलब ओढ़ने के भी नहीं काम आती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने सोचा कि ये है ना डबल फोल्ड करके अच्छे से मैं इसमें लगा दूँ तो ये पूरी तरीके से ढक जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो मेरा आइडिया भी काम कर गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे क्लीनिंग हो गई ना पूरे रूम की। तो मैं ये है ना अच्छे से पीछे ना फंसा दूँगी कि जैसे कभी बैठो तो ये गिरे नहीं, टेबल के पीछे डबल फोल्ड करके और फिर पीछे से टक कर दूँगी। अगर ऐसे टक ना करती ना तो फिर बैठने में ना गिर जाता। तो मैं टेबल को खींच के और पीछे चादर फंसा के अच्छे से है ना वो कर दी हूँ। तो ये काम तो हो गया, अब बचा है झाड़ू लगाने के लिए। तो वैसे तो कमरे में जाले नहीं लगे हैं, मैं निकालती रहती हूँ जैसे आ जाती हूँ ऊपर। तो बची है झाड़ू लगाना, तो जल्दी से झाड़ू लगाते हैं और फिर चलते हैं नीचे क्योंकि ऊपर का तो सफाई हो गई। मैं नीचे की ना झाड़ू वगैरह करके आई थी, तो ऊपर बस की करना है। और इस बाल्टी में रखे हैं धुलने वाले कपड़े, तो मुझे कपड़े धोना है। तो आज तो मैं नहीं धुलूँगी संडे को, क्योंकि मुझे डांट पड़ जाएगी कि तुम्हें संडे को ही ज़्यादा काम रहता है। तो मैं ज़्यादा लोग संडे को ज़्यादातर काम करते हैं और मैं संडे को नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे हवा आ रही थी तो मैंने जो सामने का गेट है वो लगा दी। कमरा छोटा सा है तो ज़्यादा जगह ना होने के कारण मुझे है ना ऐसे ही समेटना पड़ता है। 2 छोटे रूम है, एक नीचे है एक ऊपर। हो सकेगा तो किसी दिन मैं आप लोगों को हाउस टूर दे दूँगी। और वाइट टाइल्स है ना, तो आप पोछा लगा दो, कुछ भी कर दो, वो तो गंदी सी दिखती है। तो यहाँ पे जल्दी से कमरे में झाड़ू लगाने के बाद बालकनी में आ गई थी। और बालकनी इस टाइम बहुत गंदी लगती है क्योंकि क्या है बालकनी में काई लगी हुई है बरसात के कारण और बारिश रुकती भी नहीं। अभी तो सूखे सूखा लग रहा है। और जैसे मैं झाड़ू लगा के इस टाइम अंदर गई थी, तुरंत कमरा है ना मतलब सॉरी बालकनी पूरी गीली हो गई थी। तो मुझे लगा कि चलो अच्छा है सफाई हो गई। तो फ्रेंड ये देखो, ये टेबल थी ना जो गंदी सी लग रही थी, यहाँ पे मैंने चटाई डाल के ये कर दिया, पूरा बिस्तर समेट के साइड में कर दी। पलंग साफ़ हो गया। यहाँ पे लगा दी हूँ पर्दा और एक बाल्टी में बर्तन भर दी हूँ और एक बाल्टी में भर दी हूँ जो चिंदी वगैरह थी तकिया बनाने की, वो यहाँ पूरा साफ़ हो गया है। ये देखो ये कपड़ा रखा है पोछे का। ये बालकनी भी मैंने झाड़ू कर दी। तो मेरा पूरा कमरा सारा कुछ साफ़ हो गया। ये डोरी बंधी है कपड़ा टांगने के लिए, तो ये देखो उसमें रखे हैं धुलने वाले कपड़े, तो वो मैं अंदर रख दी जो कि बारिश ना हो। और अभी नीचे जाऊंगी तो झाड़ू ले जाऊंगी। ये काई लग गई, बरसात होती है ना तो उसके कारण ये काई लगी है पूरी। तो फ्रेंड संडे है और मैं आ गई हूँ ऊपर कमरे में। ब्रेकफास्ट वगैरह बना के हस्बैंड को दे दी, मैं भी नाश्ता कर ली और ऊपर की साफ़ सफाई मैं की, पूरा आप लोगों को दिखाई हूँ मैं कमरे की। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। आई होप अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।